असगर। कैरेक्टर स्केच ऑफ असगर में देखते हैं व्हाट मेजर थीम्स आर ट्रीटेड इन अहमद अली नॉवेल्स ट्विलाइट इन दिल्ली, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ असगर। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ मीर निहाल विद द कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ असगर। मीर निहाल जो है वो ओल्ड जनरेशन को शो करता है, जो कि न्यू जनरेशन जो है, सॉरी, न्यू ट्रेडिशंस और न्यू कस्टम्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ऐसी ओल्ड जनरेशन जिसकी आंखें अपनी बुराइयों पे बंद है, जो अपने आप को भी सही नहीं कर पाए और मुआशरे को भी नहीं सही कर पाए। The what major themes are? अच्छा, Asghar is the second most important character of the novel. He represents the confused new generation and the gradual decline of Delhi and its culture. वो रिप्रेजेंट करता है उस कंफ्यूज न्यू जनरेशन को जो कि ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ दिल्ली और उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अहमद अली सेज अबाउट हिम, आपको लगता है हमारी न्यू जनरेशन कंफ्यूज्ड है कि जाना किधर है? द मेन थिंग इज दैट कि बेटा जहां मर्जी चले जाए, बट वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी कल्चर, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। आप जहां मर्जी जाएं, ठीक है, लेकिन अगर आप जो है दो कश्तियों पे सवार हो जाएंगे ना, तो आप कहीं कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर संगमरमर पे चलने की हम कोशिश करते हैं तो हम कहीं के भी नहीं रहते। तो द थिंग इज दैट इंसान की जो हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जहाँ पे भी जाएंगे लोग हमें देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। वो सबसे पहले हमारा ड्रेस देखेंगे। ठीक है, अगर आप बाहर जाके, फॉर एग्जांपल, मैं एक दिन एक लेक्चर सुन रही थी, कोई इस्लामिक स्कॉलर है उनका, तो उन्होंने कहा कि हम लोग, मतलब एक महफिल है, उसके अंदर कुछ हिंदूज बैठे हैं, कुछ मुसलमान बैठे हैं और कुछ अंग्रेज बैठे हैं। जब अजान होगी तो लोग किस तरह से पहचानेंगे किसी मुसलमान को? तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक महफिल में हिंदू बैठा था, एक सिख, ईसाई और मुसलमान सब इकट्ठे बैठे थे। अजान हुई तो कुछ मुसलमान उठ के जो है नमाज पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन कुछ मुसलमान वहीं पे रहे। तो बाद में आने वालों ने उनसे पूछा कि जी आपके नेम्स तो मुस्लिम्स हैं, क्या आप मुसलमान नहीं हैं? अजान हुई है और आप उठे नहीं। तो ये जो नमाज है, ये हमारा कल्चर है, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, कि जब हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं तो लोगों को पता चलता है दीज आर द मुस्लिम। ठीक है, जब औरत जो है अपने पर्दे में आती है तो लोगों को पता चलता है मुसलमान औरत है। तो जब आप बाहर के मुल्कों में जाके उसी तरह का गेटअप करना शुरू कर देते हैं तो वो बेचारे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आए। ठीक है, और हमें भी समझ नहीं आ रही होती कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें या हम इन्हीं जैसे बन जाए। तो दैट इज बेसिकली द थिंग कि हम लोग जो हैं अपनी, हमारी अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी अपनी नेशनैलिटी होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम अपनी नेशनैलिटी को, हम अपनी बेस को छोड़ते हैं ना, तो हम कहीं के भी नहीं रहते। तो दैट इज द बेसिक थिंग। हाँ, अगर रिप्रेजेंट करना ही है तो टेल द होल वर्ल्ड कि भाई लुक एट अस, हमारे पास तो नॉलेज भी है, हमने तो आपकी भी किताबें पढ़ के दिखा दी, आप हमें हमारी किताबें पढ़ के दिखाएं। आप हमें हमारी उर्दू पढ़ के दिखाएं, हमने तो आपको इंग्लिश भी पढ़ के दिखा दी। तो फिर आप बताएं उनको कि देखिए हमने अपना कल्चर भी नहीं छोड़ा। एंड द थिंग, जैसे चिनिया ऐशी भी ने रिप्रेजेंट किया अपने कल्चर को, उसने कहा कि भाई हम रूट्स नहीं है। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम ये बता सकें कि वी आर नॉट ब्रूट्स एंड वी आर नॉट ब्लैक्स? हम असल में खुद जो है ना एक जिसे कहना चाहिए तंग नजरी का भी शिकार है और एहसास कमतरी का भी शिकार है कि पता नहीं हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां जो हम तरक्की नहीं कर पाते। हर वो कौम, आप देखें जर्मनी में आप चले जाए ना, इवन पता नहीं, हाँ आई थिंक जर्मनी में, तो वहाँ पे जो इंग्लिश है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। आई थिंक जर्मनी का मुझे शायद कोई बता रहा था कि वहाँ पे इंग्लिश बोली नहीं जाती, गुनाह समझा जाता है कि वहाँ पे अगर इंग्लिश बोला जाए। वो अपना कल्चर छोड़ते ही नहीं है। तो इस वजह से आप देखें कि जर्मनी की प्रोडक्ट्स, जर्मन चीज़ें, इवन जर्मनी एज अ होल जो है उसको, मतलब उस कौम की एक आइडेंटिटी है ना, उस कौम ने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की। सेम इज द केस विद चाइना। चाइना सारी प्रोडक्ट्स अपनी यूज करता है, वहां पे बाहर से कुछ भी नहीं आता।
मेरे हस्बैंड अभी चाइना गए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया वहां पे तो मीडिया भी अलाउड नहीं है, ना वहां पे गूगल चलता है, ना वहां पे फेसबुक चलता है। उनका अपना मीडिया है, उनका सोशल मीडिया अपना है, बाहर के मीडिया को वो कहीं से हवा भी नहीं लगने देते अपनी जनरेशन को। तो दे आर जस्ट लाइक दैट। जो कौमें आज़ाद होती हैं, जो कौमें जो है अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती, वो ऐसी होती हैं और वो इसी तरह तरक्की करते हैं। आप जर्मनी की प्रोडक्ट्स देख लें, हम चाइना को फॉलो करते हैं, हम चाइना की प्रोडक्ट्स लेते हैं बिकॉज उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। तो दैट इज बेसिक थिंग जो कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करती है एक कंफ्यूज जनरेशन को। तो at the gradual decline of Delhi and its culture, Ahmad Ali says about him, prevailing condition have produced a new man. ये जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उसने एक न्यू मैन को प्रोड्यूस किया whose life has neither depth nor expanse। ना तो उसके अंदर कोई डेप्थ है, ना उसके अंदर एक एक्सपेंस है। ठीक है, हमारी जो एट दिस जनरेशन जा रही है दैट वो अंदर से खोखली हो चुकी है। नॉट बैलेंस, नॉट यूनिफॉर्मिटी, ना तो उसके अंदर कोई बैलेंस है, ना यूनिफॉर्मिटी है। who is culturally a mongrel and in fact hybrid and somewhat contemptible, whose finest emotions are devoid of beauty and dignity। उसके जो फाइनेस्ट इमोशंस हैं उसके अंदर अब ना ब्यूटी रही और ना डिग्निटी रही। द क्वालिटी विच स्प्रिंग फ्रॉम द ट्रेडिशंस ऑफ दैट हार्मोनियस कल्चर। ये वो क्वालिटीज थी जो कि एक ट्रेडिशन ऑफ दैट हार्मोनियस कल्चर यानी कि मुस्लिम कल्चर से स्प्रंग आउट होती थी, लेकिन अब की जनरेशन में वो चीज नहीं है। दिस जनरेशन स्पेशली असगर बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू मैन। ये जो है अब रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द न्यू मैन। असगर एंड हिज एज फेलोज ऑल आर इन्वॉल्व इन मीनिंगलेस एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग काइट्स एंड फ्लर्टिंग। असगर इज द प्रोडक्ट ऑफ लॉस्ट ग्रैंड्योर एंड एग्जिस्टेंस क्योर। आज की जनरेशन को देख लें किस काम पे लगी हुई है, सेल्फी लगा बनानी है और उसको डीपी पे लगाना, इसी काम पे लग गए। या फिर किसी लड़कियों का काम ये किसी मॉडल की तस्वीर डाउनलोड करते हैं अपनी डीपी पे लगा देते हैं, बिकॉज वो उसको आइडियलाइज कर रही होती है। किन कामों में पड़ गए हम लोग। ठीक है, सारा दिन हम सेल्फियां ले लेके और उसको थ्रू डिफरेंट एप्स जो है क्या कर रहे होते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, हमारे डेली के कितने क्लिक्स हैं जो हम वेस्ट करते हैं। अगर वही क्लिक्स जो हैं हमारे किसी सही जगह पे लग जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। जो टेक्नोलॉजी मोबाइल की सूरत में आज हमारे हाथों में आ गई है, इसी मोबाइल से हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। बेटा मेरे पास मोबाइल नहीं था 2013 में, सॉरी 2014 में मैंने पहला एंड्रॉयड फोन लिया था, बिकॉज मुझे एक्चुअली इन चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कोई खूबसूरती नजर आई हुई नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मुझे डिक्शनरी यूज करनी। वही मोबाइल जो सबके पास है, मेरे पास अपनी पूरी फैमिली में मेरे सब बहन भाई, हालांकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, लेकिन सबसे एंड पे मोबाइल मेरे हाथ में आया क्योंकि मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं मोबाइल की। एक्चुअली सारी बात ये है, पेरेंट्स से बात करनी होती थी, हस्बैंड का मोबाइल यूज कर लेती थी, मेरा अपना मोबाइल बंद ही पड़ा रहता था हर वक्त, वो कीपैड वाला था। तो इससे आगे मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जब किसी के हाथ में एंड्रॉइड देखती थी तो उधर फेसबुक और व्हाट्सएप खुला होता था, तो मेरे जहन में एक इमेज बन गया शायद यहाँ पे फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा और कुछ होता कोई नहीं। तो जनरेशन किस काम पे पड़ी हुई है। और ये वही क्लिक्स हैं जो 2014 से मैंने एंड्रॉइड पे करना शुरू की, और ये लैपटॉप मैंने 2015 में संभाला था जब मैं पैरालाइज हुई। ये उस दिन से 2014 और 2015 का कॉम्बिनेशन है, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। विद इन 5 ईयर्स में आपके सामने। आप सोचें आप लोगों के हाथों में कितना अरसा हो गया ये किताबें हैं। आप सोचें आप लोगों के हाथों में कितना अरसा हो गया यही एंड्रॉइड्स हैं और यही लैपटॉप है, यही टैबलेट्स हैं आपके पास। और मेरे पास जस्ट, आप यू कैन नॉट बिलीव इट कि मुझे एंड्रॉइड यूज नहीं करना आता था व्हेन आई वाज इन पार्ट 2। सिवाय उस डिक्शनरी के और फोन कॉल करने के मुझे एंड्रॉइड यूज नहीं करना आता। मुझे लैपटॉप को यूज किए हुए, कंप्यूटर को यूज किए बहुत अरसा गुजर गया था। एट दैट टाइम कोई 10-12 साल गुजर गए, लैपटॉप भी नहीं यूज करने आता था। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह की कोई खातून एक यूट्यूब चैनल बना लेगी, इस तरह की कोई खातून एक ब्लॉग डिजाइन कर लेगी, और इस तरह की खातून एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज चला लेगी। कैन यू इमेजिन इट। द थिंग इज दैट कि बेटा मैंने खुद सोचना है कि मैंने अपने कितने क्लिक्स को प्रोडक्टिव बनाना है और कितने क्लिक्स को बर्बाद करना है। वक्त आपके हाथ में है, एंड्रॉइड भी आपके हाथ में है, लैपटॉप भी आपके हाथ में है। इस्तेमाल कीजिए और बताइए दुनिया को।
फिर तो हुई बात ठीक। और ये लैपटॉप इसीलिए उठाया था क्योंकि आई हैव सीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ माई नेशन। मैंने अपनी नेशन को बर्बाद होते देखा और बर्बाद हो रही है। तो हम कब अपने क्लिक्स जो है वो प्रोडक्टिव बनाएंगे? लेट्स सी। कल को मेरा कोई स्टूडेंट आके मुझे ये कहेगा मैम देखें मैंने अपने क्लिक्स प्रोडक्टिव बनाए हैं, तो डेफिनेटली मेरे लिए वो बड़े ऑनर की बात होगी कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे फॉलो किया। डोंट ओनली मतलब आप अपनी जो सोच है उसको वास्ट करें। एमए इंग्लिश लिटरेचर तक महदूद मत रखिएगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मेक योर क्लिक्स एज मच प्रोडक्टिव एज यू कैन, और इसी चीज को अपनी जिंदगी का एम बनाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से हर वो शख्स बर्बाद हुआ जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। बनाइए आज अपना कल से बेहतर आज, देखिए आप कितने आगे जाते। तो इस हदीस को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आज भी आप उसी फेसबुक पे बैठे हैं जो कल आप स्क्रॉल कर रहे थे, आज भी उसी तरह स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। आज भी उसी तरह व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करें जैसे कल किए थे, और आपकी जिंदगी में कोई आगे की तरफ आप नहीं निकले, कोई फायदा नहीं। ऐसे एंड्रॉइड का कोई फायदा नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी की आपकी जिंदगी में आने का। अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी जनरेशन जो है वो स्पॉइल हो जाती है, हमारे बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। तो असगर जो है वो एक प्रोडक्ट था ऑफ लॉस्ट ग्रैंड्योर एंड एग्जिस्टिंग chaos का। He is a narcissist and lives in the dream world of frivolity and lust. He is effeminate in his character and lives in illusions. His marriage with Balkis is also the result of same illusion he has established about Balkis. Ahmad Ali says, yet he was not so much in love with her as with his own self, his own dreams and illusions which he had created in his mind. उसके अंदर इतनी मोहब्बत नहीं थी उसके उससे विद हिज ओन सेल्फ, बल्कि उसकी अपने साथ थी हिज ओन ड्रीम्स एंड इल्यूजन्स। उसके अपने ड्रीम्स और अपने इल्यूजन्स थी व्हिच ही क्रिएटेड इन हिज माइंड। His physical appearance is presented in these words. He, Asghar, is tall and handsome young man with his hair well oiled and his red Turkish cap cocked at the smart angle on his head. The upper buttons of his sherwani are open and show the collar of English shirt that he is wearing under it. He looks an aesthete and has a somewhat effeminate grace about it, and round his wrist is wrapped as jasmine garland. From the very beginning of the novel, Asghar is seen in conflict with his own father. Mir Nihal despises the British way of life and everything associated with them. But Asghar believes that it is good to accept change. If Mir Nihal is the representative of the old order, Asghar is the torch bearer of the new order. There is strong generation gap between them. Mir Nihal reprimands him in these words and says, "You are again wearing those dirty English boots. I don't like them. I have no epping of Rangees in my house. Throw them away." Asghar appears to be a fickle-minded and careless character. In terms of love, he falls in love 3 times. First, he visited a courtesan, Mushtari Bai. But when the courtesan falls in love with him, he turns her love डाउन। लेकिन जब वो कॉर्टिजन जो है उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, तो वो फिर उसको मतलब वो उसका लव टर्न डाउन कर देता है। देन ही फॉल्स इन लव विद बिल्किस एंड मैरिज हर। However, soon he becomes indifferent to her, and after Bilqis' death, Asghar fall in love again with her younger sister Zohra. Though unlike his father, Asghar does not believe in caste system, yet he is unable to understand the difference between a domestic girl and a courtesan. He expects his wife to be expressive and bold in terms of love like Mushtari wife. He ignores the fact that his society is responsible for her quietness. वो इस फैक्ट को भूल जाता है कि उसकी क्वाइनेस, उसकी शायनेस जो है उसकी बीवी की, वो इस सोसाइटी की वजह से है। Therefore, he does not prove to be a good husband. इस वजह से वो एक गुड हस्बैंड नहीं ना। बेटा बेटों की तरबियत हो या बेटियों की तरबियत हो, इस तरह से हमारे घरों में की ही नहीं जाती। हमें जस्ट सिलेबस के ऊपर लगा दिया जाता है और ये समझ लिया जाता है क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा है और लड़की भी पढ़ी लिखी है तो शायद बहुत अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। हमारी डिग्रियों का हमारे पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दैट इज द थिंग जो कि
हमें यहाँ पे मिलती है कि एक अच्छे खानदान का लड़का भी जो है वो शादी के मामलात को और मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग को समझने से कासिर है. He is also short-sighted as both Asghar and Habibuddin convinced Mir Nihal to marry their sister Mehru to an ugly and much older Miran. They do not consider the incompatibility of the man. Ahmad Ali has depicted the emotional vicissitudes of the life of an ordinary man through Asghar. He does not have any sense of responsibility. He does not do any contribution to his